थोड़ा स्थान दे दीजिए। आइए आइए। नहीं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर शशि दुर्गा जी से, पहले प्रधान जी से, अच्छा प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना, अच्छा हमारे श्री राजकुमार जी जो हमारे आर्य प्रतिभा के चेयरमैन हैं, उनका स्वागत विनय जी कर रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, आदरणीय श्रीमान राजकुमार जी, जो आर्य समाज का बच्चों के लिए बोल रहा हूं। आर्य समाज का प्रोजेक्ट है आर्य प्रतिभा विकास संस्थान, यानी आफ्टर ग्रेजुएशन जो हमारे नौजवान साथी सिविल सर्विसेज की कोचिंग करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए दिल्ली में रह कर के भोजन की व्यवस्थाओं सहित उनकी सुविधाएं चाहते हैं, वो हमारा प्रोजेक्ट चलता है। उसमें भी परीक्षा होती है, प्री परीक्षा होती है, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होती है। तो हम 40 बच्चों को पूरी तौर पर, बेटे को भी बेटियों को भी, उनके रहने की व्यवस्थाएं और उनके भोजन की और कोचिंग की जितना संभव हो सकता है उसमें सहयोग करते हैं। और उस सारे प्रोजेक्ट को आप माननीय श्री राजकुमार जी अपने पवित्र धन से आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक बार करतल ध्वनि द्वारा जोरदार आप का अभिनंदन करते हैं। इनकी इच्छा है कि हम इस प्रोजेक्ट को 100 बच्चों तक करें, यानी 100 बच्चों तक उनको हम सहयोग दे पाएँ। तो हमारा विश्वास है कि आप, और सबसे बड़ी बात है कि धन नहीं देते, समय भी अपना पूरा देते हैं। सुबह अपने घर से लंच पैक करके लाते हैं, पूरा समय बच्चों के साथ बैठते हैं, शाम को जाते हैं। तो बहुत बड़ा ये यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं, ये देश का निर्माण के यज्ञ में आहुति है। तो माननीय राजकुमार जी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा चलिए, ठीक 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 है। तो आज प्रधान, अच्छा लो जी, तो जो हमारे राजकुमार जी कह रहे हैं कि 5 बच्चों की स्कॉलरशिप पर ये इस वाले प्रगति प्रोजेक्ट में भी आपकी ओर से होगी, तो मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। राजकुमार देखिए, आर्य समाज का ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। माननीय राजकुमार जी का कहना है कि ये बच्चे और ज़्यादा आगे पढ़ना चाहें तो जहाँ तक हमारे से बन पड़ेगा उसमें सहयोग। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद राजकुमार जी का, बहुत बहुत आभार। अब मैं एक परिचय कराने जा रहा हूँ। श्रीमान हमारे आज के अतिथि हैं श्रीमान यशदत्त आर्य जी। यशदत्त जी एक बार अपने स्थान पकड़े हों। यशदत्त आर्य जी पिछली बार यहाँ पर आए थे, उस समय इन्होंने प्रगति का प्रोजेक्ट को देखा था। तो उस समय इन्होंने घोषणा की थी कि मैं हर वर्ष 2 छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान किया करूँगा। तो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार मैं चाहूँगा हमारे श्रीमान अली साहब इनका अभिनंदन करें पीठ वस्त्र के द्वारा, और आपके साथ विशाल जी, नाम विपिन जी, माननीय विपिन, एक बार आइए ना, कोई बात नहीं, अतिथि के रूप में आए, हमारा स्वागत है। आइए भाई साहब प्लीज। आप भारत के बेस्ट प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स में से एक हैं, और इनके नीचे 250 लोगों का स्टाफ उस इंडस्ट्री में काम करता है, बड़ी अच्छी। तो आप रैली जी उनका वहीं स्वागत कर रहे हैं। अच्छा आइए। निवेदन करने जा रहा हूँ हमारे अगले कड़ी में श्रीमती उमा शशि जी। हमारे साथ सवाल ये आया था कि बच्चों का सिलेक्शन कैसे होता है, तो बड़ी शॉर्ट में प्रोसीजर को हमारे आदरणीय उमा शशि जी आपके सामने रखेंगी, क्योंकि आज ही हम अगले सेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन करने जा रहे हैं। जो अगले सेशन के लिए अप्लाई करना चाहें बच्चे, वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया, स्कॉलरशिप ली, आप सेकंड ईयर का भी चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर में जो आपकी परफॉर्मेंस है वो होगी आपके अगले साल की छात्रवृत्ति देने के लिए हमारे पास बेस। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आपके अंक आएंगे, उतना ही ज़्यादा हम आपका और ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। तो उस पूरी प्रक्रिया को आदरणीय उमा शशि जी 5 मिनट में आपके समक्ष रखेंगी। आदरणीय उमा शशि, मैं निवेदन करूंगा। आदरणीय बहन जी, गुप्ता जी, बहन जी आइए।
हमारी प्रोफेसर साहब, मैं उनसे निवेदन करूंगा, प्रतिभा जी, माननीय डॉक्टर प्रतिभा जी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो पूर्व प्रोफेसर महोदय का पीत वस्त्र द्वारा अभिनंदन करें। माननीय उमा जी। सबको नमस्ते। मैं थोड़ा देर से आई हूँ, उस विलम्ब के लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के अतिथिगण और प्रतिभा प्रगति स्कॉलरशिप के जो बच्चे यहाँ पर हैं और अन्य अतिथिगण, ये आर्य समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प है। मेरे हिसाब से 2 प्रकल्प बहुत अच्छे चल रहे हैं, हालांकि हमें बहुत अधिक सफलता नहीं मिली है। एक तो जो यूपीएससी वाला प्रोजेक्ट है और एक ये आर्य प्रगति वाला। तो आर्य प्रगति के विषय में आज बोलूँगी क्योंकि आज वही बच्चे यहाँ पर हैं। बोलना क्या, मैंने केवल इतना बताना है कि ये उन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियाँ बताई गई हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके परिवार से आर्थिक सहायता अधिक नहीं मिल पाती। बच्चे तो महत्वाकांक्षी हैं लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी धन से पूरी की जाती हैं। तो आर्य समाज ने ये बड़ा अच्छा प्रकल्प बनाया है कि जो बच्चे आगे पढ़ना चाहें, क्योंकि विद्या सबसे बड़ा आभूषण है, विद्या सबसे बड़ा आभूषण है और विद्यार्थी को संस्कारित करती है। उस देश की प्रगति होती है जिस देश के बच्चे अधिक पढ़ लिख कर सुसंस्कृत बनते हैं, क्योंकि विद्या ही संस्कृति की ओर ले जाती है। तो हमारे जो बच्चे हैं, हम ये देखते हैं इसमें कि अधिकतर बच्चे आर्य परिवारों से संबंधित हो। वैसे तो कई बच्चे आते हैं, उनको मना भी नहीं किया जाता, लेकिन आर्य परिवार के बच्चे, क्योंकि आर्य परिवारों में कुछ संस्कार अभी शेष बचे हुए हैं। हम संसार में देखते हैं कि कितनी भाग दौड़ है और कितनी विसंस्कृति फैल रही है। विदेशी संस्कृति, बहुत अपसंस्कृति जिसको कहते हैं, देखा देखी बहुत फैल रही है। हमारे परिवार भी अछूते नहीं हैं, लेकिन फिर भी किसी हद तक ये संस्कृति हम लोगों ने बचाए रखी है। तो हम सबसे पहले तो एक विशेषता ये भी देखते हैं छात्रवृत्ति देखते हुए कि परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, परिवार की आर्थिक स्थितियाँ क्या हैं और बच्चों की महत्वाकांक्षाएँ क्या हैं। क्योंकि कई बच्चे ऐसे अप्लाई कर देते हैं, भाई ने भी अप्लाई कर दिया, दूसरे भाई ने भी अप्लाई कर दिया कि किसी को तो मिल जाएगा, और दाखिले ले रखे हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में जो गली गली खुली हुई हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन यूजीसी से नहीं है। ये सब फाइंड आउट करना पड़ता है कि जिस शिक्षा क्षेत्र में वो जाना चाहता है और जिस विद्यालय में या जिस कॉलेज में या जिस संस्थान में उसने एडमिशन लिया है वो यूजीसी से भी संबंधित है कि नहीं है, क्योंकि रोज़ अखबारों में हम पढ़ते हैं। तो ये देखना बड़ा कठिन थोड़ा सा हो जाता है। और ये गौरव जी ये काम करते हैं, जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनको देखा जाता है कि वो उचित संस्थानों से रजिस्टर्ड हों, उनकी जेन्युइन केसेस हों। ये नहीं कि भाई लाख रुपया मिल जाए, 2 लाख मिल जाए तो हम 1-2 साल का खर्चा अपना शिक्षा का कर ले, ये भी नहीं। तो बड़ा प्रोसेस कठिन थोड़ा होता है। बहुत बच्चों में से थोड़े बच्चे छांटने पड़ते हैं, लेकिन टीम इन्होंने ऐसी बना रखी है कि बड़ा परिश्रम करते हैं। कुछ बच्चे रह जाते हैं और कुछ बच्चों को मिल जाती है छात्रवृत्ति। तो जिन बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है आज, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभाशीष कि वे अपने लक्ष्य में सफल हों। आप ये मत सोचिएगा, क्योंकि ये जितनी भी देर का कोई भी आपका कोर्स है ना, पूरे सालों के लिए अभी आपको नहीं मिली है। आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी
सेकंड टाइम जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी पहली परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि आपने क्या किया है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आज छात्रवृत्ति घर लेके जाइएगा और जुट जाइएगा अपने लक्ष्य की ओर। अगले वर्ष जब आप आएंगी या आएंगे तो बताइएगा कि कौन कितने स्थान पर पहुंचा है। बहुत अधिक समय नहीं लूँगी क्योंकि बहुत विस्तृत कार्यक्रम सुबह से चल रहा है यहाँ पर, तो इतना ही कहूँगी कि बच्चों छात्रवृत्ति लेकर के अपने लक्ष्य तक पहुँचो, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उमा शेषी जी का। जितने स्टूडेंट्स आए हैं ये पांडे जी कहाँ कि कितने राज्यों से हैं? आज जो सूची है हमारे पास में कुल 114 स्टूडेंट्स हैं जिनको छात्रवृत्ति दी जा रही हैं और अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जा रही हैं। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड, बिहार, तेलंगाना और इन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों से आप में से जो बच्चे हैं जो दिल्ली के बाहर से आए हैं ना, एक बार वो अपने स्थान पर एक बार खड़े होंगे। दिल्ली के बाहर से जो छात्र हैं ये देखिए, एक बार इतने सब छात्रों का एक बार दिल्ली आने पे हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्थान पर बैठे कृपा। और जो दिल्ली के हैं, जो दिल्ली से हैं वो एक बार अपने स्थान पर वो खड़े हों जो दिल्ली से है। ये लेना भाई फोटो। इनका भी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप में से आर्य समाज को कितने लोग जानते हैं कि हाँ ये आर्य समाज है? एक बार हाथ खड़े करेंगे। दिल्ली के बाहर वाले केवल अच्छी तरह से जानते हैं। दिल्ली से बाहर से जो हैं उनसे बात कर रहा हूँ मैं अभी। दिल्ली के बाहर से जो आए हैं छात्रों की बात कर रहा हूँ मैं अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। लेकिन आप गहराई से नहीं जानते होंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती थे कौन। नाम तो सुना होगा, उन्होंने देश और धर्म को दिया क्या, इस देश को दिया क्या, कौन उनके शिष्य थे। तो आज हम एक इस कार्यक्रम के शुरुआत में एक छोटी सी वीडियो देखेंगे। एक ईश्वर, एक ही वेद ज्ञान के चलते सब सुखमय वैभवशाली जीवन का आनंद लेते थे। न भेदभाव न ऊंच नीच, वैभवशाली था आर्यवर्त। परंतु दुर्भाग्य महाभारत काल आते आते सृष्टि का आरंभ लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ। एक ईश्वर, एक ही वेद ज्ञान के चलते सब सुखमय वैभवशाली जीवन का आनंद लेते थे। न भेदभाव न ऊंच नीच, वैभवशाली था आर्यवर्त। परंतु दुर्भाग्य महाभारत काल आते आते वेद ज्ञान की अनदेखी और गलत अर्थों के कारण राज सत्ताओं की चाल और चिंतन बदलता चला गया। दयानंद कहते हैं, जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तो तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। यही हुआ भी। विश्वगुरु रहा आर्यवर्त यह भी पहचानने में सक्षम न रहा कि हम पर कोई और शासन कर रहा है। विशाल वैभव का यह देश विदेशी आक्रांता, अंग्रेजी सत्ता, कुरीतियों और अंधविश्वासों के बोझ तले अंधियारे काल में गहरी नींद में सो चुका था। इसी अंधियारे काल में 12 फरवरी 1824 में मूल नक्षत्र में मूल सत्य की स्थापना के लिए हजारों रश्मियों की चकाचौंध और ध्वनियों की टंकार के साथ गुजरात के टंकारा में मूल शंकर ने जन्म लिया। शिवरात्रि पर बोध होने पर 19 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सच्चे शिव की खोज में दयानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु बिरजानंद जी से शिक्षा पा वे सारे देश में घूमे। देश, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और भूगोल को गहराई से जाना, समस्याओं के मूल को समझा और परिवर्तन युद्ध के मैदान में अकेले कूद पड़े। आदित्य ब्रह्मचारी की गर्जना ने सदियों से सोए भारत को झकझोर कर खड़ा कर दिया। सन 57 के संघर्ष में एक और बादशाह बनाने का लक्ष्य था
तो दूसरी ओर लंदन की महारानी हमें माता पिता के समान पालन पोषण करने का बहलावा दे रही थी। दो ही रास्ते थे, परंतु दयानंद की इस हुंकार ने देश की चिंतन धारा ही बदल दी। कोई कितना ही करे, किंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह ही सर्वोपरि, वह उत्तम होता है। इतिहास के हस्ताक्षर हैं कि इस युग में स्वदेशी और स्वराज्य शब्द का जन्म इसी वाक्य से हुआ। न होगा बादशाह, न होगी अंग्रेज महारानी, हमारी होगी अपनी सत्ता, अपना राजा, अपनी रानी। विराट भारत की कल्पना दयानंद ने ही दी। वेद के गलत अर्थों को प्रचारित करके अपने ग्रंथों को महानतम बता के मूल संस्कृति समाप्ति का षड्यंत्र था। तब दयानंद की ये सिंह गर्जना थी, वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, वेदों की ओर लौटो। वेद के सही अर्थ भी लौटे और भूले बिसरे लोग भी। इस युग में तुम्हारी क्रांतिकारी सोच ने ही तो आत्मनिर्भर भारत के लिए पहली गौशाला दी, पहला अनाथालय दिया, पहला महिला गुरुकुल और महिला छात्रावास दिया, पहला स्वदेशी बैंक, पहली पुनर्वास कॉलोनी दी, आयुर्वेदिक फार्मेसी दी, डीएवी कॉलेज दिया, गुरुकुल परंपरा को जागृत किया, हिंदी का उपहार दिया, नमस्ते शब्द से पहचान दी। तुम्हारी सोच ने ही डोला पालकी जैसी सैकड़ों प्रथाएं तोड़ी, समुद्र पार जाने का मिथक तोड़ा, विधवाओं को सम्मान दिलाया, महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाया, पहली महिला विमान पायलट दी, भगत सिंह, बिस्मिल, लाजपत राय जैसी बलिदान होने वाली सेना दी, तो श्रद्धानंद, श्याम जी, कृष्ण वर्मा जैसे हजारों क्रांतिकारी दिए, मुंशी प्रेमचंद और गुरुदत्त जैसे क्रांतिकारी कलमकार दिए, सैमुअल स्टोक्स को महात्मा सत्यानंद बनाया, तलपड़े जैसी वैज्ञानिक सोच के लोग दिए, जातिवाद तोड़कर आर्य नाम दिया, नया चिंतन, नई सोच दी, सत्यार्थ प्रकाश दिया और अमूल्य उपहार आर्य समाज दिया। ऋषि दयानंद, हम तेरे नतमस्तक हैं, पर हमारी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हुई। रोती बिलखती भारत छोड़कर जाने वाली शक्तियां अब भी छुपे रास्तों से प्रहार के रास्ते खोज रही है। प्रहारों को हमें पहचानना होगा। दयानंद ने अंधकार से निकालकर हमारा आज दिया है, अगली पीढ़ी को हमें बेहतर कल देना है। आंकड़ों से हमें समझना भी है, संभलना भी है। मजबूत परिवार, मजबूत भारत, रिश्ते बचाइए, ऊंच नीच को मिटाकर गले लगाइए। प्राकृतिक कृषि से बनेंगे किसान राजाओं के राजा। नशा मुक्त युवा ही है भारत का भविष्य। नशा भगाइए, यौवन बचाइए। आओ दयानंद के चिंतन दर्शन और चुनौतियों का सामना करने के संकल्प को दोहराएं। घर घर, खेत खलिहान तक जाएं। यह राष्ट्र विश्व को राह दिखा पाए, आज यही संकल्प है। हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि आर्य समाज गत 1.5 शताब्दी की भांति ही राष्ट्र निर्माण के कार्यों में पूर्ण संकल्पित एवं समर्पित भाव से कार्य करता रहेगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के भागीरथ प्रयासों में आर्य समाज मजबूत भूमिका का निर्वाह करने के लिए कृत संकल्पित है। आज आर्य समाज की विश्व के 5 महाद्वीपों में विस्तारित 10,000 से अधिक इकाइयां सेवा, शिक्षा, संस्कार और अन्य मानव उपयोगी कार्यकलापों में पूर्ण रूप से संलग्न है और महर्षि दयानंद के दिखाए मार्ग पर चलकर कृणवंतो विश्वमार्यम के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही हैं। हे महर्षि, हे दयानंद, 200वीं जयंती पर नतमस्तक हैं हम सब। हे दयानंद, तुम्हें वंदन, वंदन, वंदन। धन्यवाद वीडियो जिन्होंने बनाई। आपने कुछ नया देखा होगा। आपको नहीं मालूम होगा कि नमस्ते शब्द जो है किसकी देन है। मालूम था किसी को? नमस्ते शब्द जो है ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी की देन है। आपको मालूम है देश का पहली स्वदेशी बैंक कौन सा खुला था? पीएनबी। और पीएनबी किसने खोला था? आर्य समाज ने, लाहौर में। और जो भारत की सबसे बड़ी शिक्षा श्रृंखला है, एजुकेशन चेन, वो किसकी है आज मालूम है आपको? बच्चों को पूछ रहा हूँ। डीएवी। 1000 स्कूल डीएवी के हैं
और 1500 स्कूल अदर देन डीएवी हैं जो आर्य समाज के हैं, यानी कि 2500 स्कूल्स की चेन चलाता है आर्य समाज। केवल ऋषि दयानंद के एक कथन के ऊपर उन्होंने कहा था हर बच्चा पढ़ना चाहिए, हर बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक शब्द के ऊपर आर्य समाज ने 2500 स्कूल खोले, इतने अनाथालय खोले। आज देश पहला अनाथालय भी आधुनिक भारत में आर्य समाज ने ही खोला, पहली गौशाला भी आधुनिक भारत में आर्य समाज ने खोली। ये सब चीज़ें आप आर्य समाज के बारे में जाने कि क्रांतिकारी संस्था रही है, जिसके शिष्यों के रूप में आपने नाम सुना भगत सिंह का, और जो हमने दिया था ना पहली महिला विमान पायलट, देखा आपने नाम उसका, सरला ठुकराल, वो इसी आर्य समाज जहाँ पर आप बैठे हनुमान रोड आर्य समाज की ही सदस्या थी, विडो थी, कोई पढ़ने भी नहीं देता था, घर से बाहर निकलने नहीं देता था, लेकिन आर्य समाज के प्रभाव में आकर के उनका विवाह हुआ एक व्यक्ति ने कि मैं विधवा से विवाह करूंगा। उस समय विधवाओं के विवाह होते नहीं थे, किया, पढ़ाया, और पढ़ाया भी कहाँ तक कि पायलट बना करके छोड़ा। तो ये था आर्य समाज, यानी कि क्रांति, एक नई क्रांति था। तो आज हमारा आपसे मेरा एक आग्रह रहेगा कि आर्य समाज के बारे में आप और जानें, और ज़्यादा निकट आएँ, आपको बहुत नई सोच, नई चेतना उसके माध्यम से निश्चित रूप से मिलेगी। तो मैं अब हमारे जो अमेरिका से अधिकारी जुड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले उनसे अनुरोध करूंगा, श्रीमान भूषण वर्मा जी, आप अनम्यूट कर दीजिए, उधर ही रख देना, साइड में रख देना, नीचे रख देना। श्रीमान भूषण वर्मा जी को हम, जिनके इनिशिएटिव से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उन्होंने सबसे पहले 1 करोड़ रुपीज़ अपनी पुण्य कमाई से इस काम के लिए दिया था, और उसके पश्चात उनके सहयोगियों ने उनसे प्रेरणा लेकर उनके निवेदन पर बाकी सब लोगों ने, सभी ने 1-1 करोड़ रुपया और अधिक या कम जिसने भी दिया, उनसे वो कॉर्पस फंड बना है, जिसके माध्यम से ये स्कॉलरशिप का प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द हमारे सब जो स्कॉलरशिप जिन बच्चों को आज मिल रही है उनको वो अपनी ओर से प्रस्तुत करेंगे। आए ऑनलाइन आ गए माननीय भूषण वर्मा जी। भूषण वर्मा जी। Okay, जी आ I रही can है। speak on the Zoom here. सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Okay, ठीक है। तो let's start then. Om त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं सप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तृ पार्तृ प्रहर्तृ त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। आप सबको सादर नमस्ते। बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि लगभग 2 साल पहले जो विद्या का अभियान का बीज बोया गया था, आज एक हरा भरा वृक्ष बन गया है। आर्य समाज का 8वां नियम कहता है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। और 9वां नियम कहता है, प्रत्येक को केवल उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना, अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इन 2 नियमों से प्रेरित होकर ही ये प्रयास किया गया है। पिछले वर्ष मार्च में 17 बच्चों को इस प्रोग्राम के निहित स्कॉलरशिप दिए गए थे। आज हम 114 बच्चों को स्कॉलरशिप बांटेंगे, जो उन्हें हायर एजुकेशन पाने में सहायक होंगे। ये बच्चे इस सहयोग के पात्र बने हैं अपनी योग्यता से, अपने परमार्थ से, क्षमता से व विद्या पाने की प्रबल इच्छा से। ऐसे ही बच्चे तो भारत का भविष्य हैं। हम उनकी पूर्ण सफलता की कामना करते हैं। इन बच्चों को मैं 2 परामर्श देना चाहूंगा। पहला, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जीवन का उद्देश्य अपने कर्तव्यों का पालन करना है। वो कर्तव्य 4 प्रकार के हैं।
अपने प्रति कर्तव्य, दूसरों के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य और ईश्वर के प्रति कर्तव्य। इन कर्तव्यों के पालन करने से ही जीवन सार्थक हो पाता है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है बच्चों, कि आप अपनी व अपने बाद में आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श मनुष्य बने। जीवन में सफलता की यही एक कुंजी है। ईश्वर आपको इन कर्तव्यों के पालन में पूर्णतः सफलता दे। जिन महानुभावों ने के सहयोग से ये कार्य संभव हो पाया है, हम उनके बहुत आभारी हैं। ईश्वर उन्हें ऐसे ही प्रेरित करते रहें। आज के जो 114 स्कॉलरशिप्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाले हैं, वो जो पिछले साल की अगस्त 23 की डोनेशंस मिली थी उनके बेसिस पर हैं। हम 150 से 200 और स्कॉलरशिप्स इस साल के अंत तक डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान कर रहे हैं, जो अब तक के डोनेशंस को मिलाकर बनाए जाएंगे और उसकी प्लानिंग बस अभी शुरू हो चुकी है। और हम ये सब नहीं कर पाते अगर दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा और अखिल भारतीय दयानंद सेवक संघ का हमें पूर्ण सहयोग नहीं प्राप्त होता। हम उनके भी बहुत कृतज्ञ हैं, खास करके विनय जी के, एस.के. आर्य जी के, वीरेंद्र सदाना जी के और भी जो उनके सहायक हैं वहां पे, उन सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। माननीय भूषण वर्मा जी का बहुत बहुत आभार। आप ही उस श्रीमान भूषण वर्मा जी हैं जो भारत से गए थे, अमेरिका में रह रहे हैं। इस समय आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उसी से जो धन कमाया उसको इस काम के लिए आपने समर्पित किया है। ये बड़ी प्रेरणा है हमारे लिए। सबसे पहले उन्होंने ही पहले 75 लाख फिर 25 लाख ऐसे करके 1 करोड़ पूरे किए थे और अब उन्हीं के सहयोग से, उनके सभी मित्रों के सहयोग, उनके अमेरिका में हमारे जो महानुभाव हैं उनके सहयोग से अभी 15 करोड़ रुपए का जो आप सदाना जी ने बताया था वो फंड हो गया। तो अगली बार शायद जो सेकंड इस वर्ष की जो स्कॉलरशिप हैं वो 150 से 200 स्टूडेंट्स को हम दे पाएंगे, ऐसा हमें आशा। तो पुनः धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं निवेदन करूँगा श्रीमान भुवनेश खोसला जी, जो कि आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के प्रधान हैं और इस प्रोजेक्ट से आराम से जुड़े रहे हैं। 2 शब्द मैं चाहूँगा कि उनके भी बच्चों को वो कहें। आदरणीय श्रीमान भुवनेश खोसला जी। सबको सादर नमस्ते जी। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ सब तक पहुँचे जा रही है। मुझे कार्यक्रम में बुलाने के लिए, जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका, आर्य समाज ग्रेटर ह्यूस्टन और नॉर्थ अमेरिका की सभी आर्य समाजों की तरफ से मैं आप सबको कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत आपके लिए मैं प्राउड फील करता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। जब हम आर्य समाज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज को 150 वर्ष पहले बनाया और इस वर्ष हम उनकी 200th बर्थ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान जो रहा सत्यार्थ प्रकाश, और बंधुओं तीसरे सम्मेलन में उन्होंने पूरी एजुकेशन पे फोकस किया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन सत्यार्थ प्रकाश चैप्टर 3। अगर आप बात करें प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जबकि गुरुकुल एजुकेशन वाज ऑन द टॉप, 1917 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बेस्ड ऑन सत्यार्थ प्रकाश it was made, the point was made, the importance of free and compulsory education for all in India. और अगर ये बात उस टाइम पे आर्य समाज की विचारधारा से पब्लिक पॉलिसी एक बन जाती तो things would have been different. But without going in history, I think it's great that we have inspirational donors like Dr. Bhushan Verma ji and others who are on this call who are able to donate money to help the building a bright future. एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा, कुछ
दिनों पहले मैं एक सेमिनार में था, तो वहां बात हुई कि अगर हम एक मुट्ठी गेहूं को लेते हैं और उसका आटा बनता है, उसके बाद एक लोफ ऑफ ब्रेड बनती है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कुछ 4 गुना बढ़ जाती है। अगर हम एक हीरे को तराशते हैं और उसको परफेक्शन बनाते हैं और उसको एक रिंग में डालते हैं, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू 16 टाइम्स बढ़ती है। लेकिन अगर एक हम यंग माइंड को एजुकेशन दें और उसकी लाइफ में एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दें, उसकी इकोनॉमिक जो पावर है, उसकी जो इकोनॉमिक रिटर्न है, दैट इज अनलिमिटेड। तो ये एजुकेशन का काम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार फिर आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका से आप सबको कंग्रेचुलेट करता हूं। आप स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, जिनका ब्राइट फ्यूचर आप भारत को और पूरे विश्व को आगे मार्गदर्शन देने वाले हैं। पूरे धन्यवाद। धन्यवाद भुवनेश जी, आपने बहुत ही अपने व्यक्तित्व में बहुत ही प्रेरणादायक वचनों से इन बालकों को प्रेरित किया। आइए हम जिस कार्य के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उसकी एक प्रक्रिया आगे प्रारंभ करते हैं। तो हम कुछ बच्चों को अगले कार्यक्रम से पहले कुछ बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रयास करते हैं। गौरव जी आइए। हम एक एक करके स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। हमारे साथ में और अतिथि हैं इस समय अमेरिका से जुड़े हुए कुछ। अच्छा, हमारे मनीष जी भी आ गए हैं, दिखे नहीं। मैं तो ऐसे सोच रहा था कि आए नहीं आप अभी। हम कुछ स्टूडेंट्स को आगे बुलाएंगे और उनको हम ये सर्टिफिकेट्स प्रदान करेंगे। और आपके जो अकाउंट्स नंबर हमें आ चुके हैं, उसमें जो सर्टिफिकेट पर राशि लिखी है वो आपके अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएगी सीधे से। तो ये सिस्टम है, क्योंकि एक चेक से बाहर जाने में 3 दिन 4 दिन 6 8 दिन लग जाते हैं पैसे को। तो आपका अकाउंट नंबर हमारे पास आ चुके हैं, जो सर्टिफिकेट्स हम आपको देंगे उससे वो आपको प्रदान हो जाएगी। साथ ही कुछ हम ये बुक्स भी आपको दे रहे हैं और आशा करते हैं आप इनको अवश्य पढ़ेंगे। बहुत अच्छी उपयोगी बुक्स हैं और बहुत छोटी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप अगली बार हम आपसे मिलेंगे किसी रूप में भी, तब हम की चर्चा भी आपके साथ करेंगे। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, कुछ चर्चा जो राशि हमारे सभी सहयोगियों ने मिलकर के निश्चित की कि हम बच्चों की पढ़ाई के लिए सहयोग करें, उसको आप किस रूप में देखते हैं, ये सोचने की बात है। कि आप उसे सहयोग के रूप में देखते हैं, आशीर्वाद के रूप में देखते हैं, या लोन के रूप में देखते हैं? क्या सोचते हैं, बोलिए। कोई स्टूडेंट जो बोलना चाहे बोलिए। आशीर्वाद और सहयोग के रूप में। मैं आपसे शब्द बदलता हूं, आप इसे लोन के रूप में देखिए कि आज मुझे 51,000 मिले, मुझे इनको 4 गुना इसी सोसाइटी को लौटाना है इसी शेप में। यह बात ठीक है अगर आप ईमानदारी से बोलो? और मैं आज आपको विश्वास से बोलता हूं, जो आप में से स्टूडेंट मन से सोचेगा, अंबेडकर जी की जीवनी को कौन जानता है? आज आपको अंबेडकर की जीवनी का ऐसा अध्याय बताऊंगा, आपको लगेगा कि हां ये स्कॉलरशिप फॉर दैट पर्पज ओनली। अंबेडकर जी एक छोटे गांव में महू में पैदा हुए, परिवार बहुत संपन्न नहीं था, पढ़े, लेकिन उनको आगे की पढ़ाई करने के लिए धन की आवश्यकता थी। तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा लेकर के, ध्यान देना, एक एक शब्द जो बोल रहा हूं ऑथेंटिक है, एक भी शब्द इसमें मिलावटी नहीं मिलेगा। सयाजीराव गायकवाड़ ने दलित छात्रों के लिए एक व्यवस्था बनाई कि जो दलित छात्र हैं, यानी एससी कैटेगरी के छात्र हैं, उनको हमारा राज्य पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देगा और लंदन भेजेगा पढ़ने के लिए, जहां भी उनको जाना है। लेकिन शर्त उसमें यह रहेगी कि उससे वापिस आकर के वो 6 साल तक उसी राज्य की सेवा करेंगे, यानी बड़ौदा की सेवा करेंगे। और उसके लिए उन्होंने आर्य समाज के बहुत बड़े प्रचारक आत्माराम अमृतसरी जी को इस काम पे रखा। आत्माराम अमृतसरी जी का परिचय हुआ अंबेडकर जी से, उन्होंने उनकी पत्र को आगे बढ़ाया और महाराजा साया जी से उनको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिली, जिसके कारण से लंदन में वो
आगे की पढ़ाई करके लौटे और बाद में उन्होंने बड़ौदा राज्य की सेवा की। और आप उसके बाद जानते हैं उनका जीवन किस प्रकार से बदला, और उन्होंने जो कुछ लिया था उससे लाखों गुना इस देश को वापसी दिया। आज लाखों छात्रों को उनके बनाए हुए कानून का लाभ मिल रहा है। इसलिए आप इसको यूं मत समझिएगा, हाँ फॉर द टाइम बीइंग है, और ये छात्रवृत्ति आपने हमें नहीं लौटानी, इनको नहीं चाहिए जो हमारे सहयोगी जुड़े, नहीं। हमारी ये इच्छा रहेगी, आप अपने मन में संकल्प लें पवित्र मन से कि मैं जब बड़ा होऊंगा, मैं परमात्मा के आशीर्वाद से योग्य बनूंगा, तो मैं इससे ज़्यादा 3 गुना 4 गुना धनराशि से अन्य स्टूडेंट्स को पढ़ाने में सहयोगी बनूंगा। बोलो आप में से कौन मन में विचार करता है कि हाँ मैं ऐसा पक्का करूंगा? 2 मिनट हाथ नीचे करो, फिर सोचो, जल्दी में हाथ नहीं खड़ा करना। पक्का मन में जो विचार हो वो अपना हाथ खड़ा करना, और हाथ खड़ा करने की फोटो लेंगे और आपको भेज देंगे वे आपने संकल्प लिया था। ठीक है, फोटो वीडियो में आ रही है। एक बार इन बच्चों के लिए तालियां बजाना जिन्होंने अपने मन में संकल्प लिया है। आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाएं, खूब ऊंचाइयों पे बढ़ें। कोई LLB कर रही है, बेटी LLB कर रही है, मैं एक को जानता हूं बच्चों को। कोई मेडिकल लाइन में जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग लाइन में जा रहा है। वो ये सोचे कि मुझे देश को कुछ लौटाना है, बस इस सोच करके लेके हम बैठेंगे। यही सोच लेकर के आप यहां से जाइएगा। यही महर्षि का संदेश था। आर्य समाज के नियम में लिखा है ये बात, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ये आर्य समाज के 10 कमांडमेंट्स में से एक है। और दूसरा है अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए। देखिए कितना सुंदर वाक्य ऋषिदान का लिखा हुआ, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी। ये ऋषिदान के वाक्य, कल्पना करके देखिए उस ऋषि की, एक एक वाक्य उनका कितना कीमती है। तो हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले रितेश आर्य जी, रोहन शर्मा, रोहित कुमार, रुक्मिणी शुक्ला। रोहन शर्मा आ जाए। अच्छा, ये दूसरे नंबर पे, उसे उधर से आते जाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो इस लेवल से मिल रही है। श्रीमती सुशीला एंड श्री रामचंद्र महाजन स्कॉलरशिप्स, लेट श्रीमती पुष्पा महाजन प्रिंसिपल TR गुप्ता स्कॉलरशिप्स, लेट श्रीमती शशि प्रभा एंड श्री हरबंसलाल गुप्ता स्कॉलरशिप, सुषमा एंड देवेंद्र महाजन स्कॉलरशिप, मधु एंड अशोक गुप्ता स्कॉलरशिप, अरुणा एंड नरेंद्र महाजन स्कॉलरशिप, शशि एंड वीरेंद्र महाजन स्कॉलरशिप, विजय एंड भूषण वर्मा स्कॉलरशिप, लेट श्री विद्यासागर श्रीमती लाजवंती अग्रवाल फंड स्कॉलरशिप, और सुषमा एंड अरविंद महाजन स्कॉलरशिप, और जीवन प्रभात स्कॉलरशिप। हाँ, तो ये स्कॉलरशिप में आपका नाम लिखा हुआ है कि किस स्कॉलरशिप फंड से किस बच्चे का सहयोग है। तो इनको 51,000 की स्कॉलरशिप मिल रही है। एक बार तालियां बजा के अभिनंदन करेंगे। रोहित कुमार, कोई बात, रोहन शर्मा का, उस साइड से अब सब लोग आते जाएंगे जिसका मैं नाम बोलते जा रहा हूँ। रुक्मिणी शुक्ला हो गया, सागर गर्ग, रोहित कहाँ है? रोहित आ रहे हो? आ जाओ। रोहित का, हाँ ठीक है, नहीं वो आ रहा है, रोहित आ रहा है। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, रोहित। शिव कुमार सालवी, श्यामोन खवास, रोहन शर्मा का रुक्मिणी को चला गया है। चलो कोई बात नहीं, गलत दे दो, पकड़ा दो इनको, दो, ठीक है, कोई बात नहीं, पालन हो जाएगा। हाँ ठीक है। शिव कुमार सालवी, श्यामोन खास, सागर गर्ग आ गए, ठीक है, चल आ जाए, आइए। सागर गर्ग, शिव कुमार सालवी, ठीक है। इसके बाद शिव कुमार सालवी, इसके बाद श्यामोन खास आएंगे। सौम्या शर्मा, अर्पित लखेरा, आशीष विश्वकर्मा जी, ठीक। मैं धन्यवाद करूंगा सुखीर जी का। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान राजकुमार जी से और श्रीमान सुरेश चंद जी से, दोनों अधिकारी आएँ और स्कॉलरशिप्स का वितरण अपने हाथों से करें। दोनों अधिकारी आ जाएं, इधर आ जाइए सुरेश जी। पुस्तक और सर्टिफिकेट हम देते रहिए। बोलो। श्यामोन ख्वास हो गए, ठीक है। सौम्य शर्मा, अर्पित लखेरा, आशीष विश्वकर्मा, अच्छा
आशीष विश्वकर्मा मध्य प्रदेश से हैं, अर्पित लखेरा भी मध्य प्रदेश से हैं, ये सौम्य शर्मा को दिया जा रहा है, यह मध्य प्रदेश से हैं। अभी आ गलत ना ले जाना हो तो गलत। ठीक है, अर्पित, ठीक है। प्राची उत्तर प्रदेश से हैं, आप भी आ जाएं। प्राची जी, ये पहले इनका दे दीजिए, आशीष विश्वकर्मा का दे दो। ठीक है, ये प्राची आ जाएं आप। ठीक है, उधर से पीछे आ जाएं, 5 लोग हो गए, चले जाओ। ठीक है, प्राची। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राजकुमार जी का। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान यजदत आर्य जी और उनके माननीय विपिन जी और महानुभाव आएँ और अगली स्कॉलरशिप का वितरण करें। आदित्य कुमार झा झारखंड से हैं, आ जाएं आप। आकाश शर्मा राजस्थान से आ जाएं। रवि मालवीय मध्य प्रदेश से आ जाएं। अभिजीत सिंह उत्तर प्रदेश से आ जाएं और अक्षय तोमर उत्तर प्रदेश से आ जाएं। देखिए ऐसे ये प्रोजेक्ट बहुत बढ़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे यजदत आर्य जी ने इस वर्ष 7 बच्चों की स्कॉलरशिप दी थी और इस वर्ष जो अब करंट वर्ष है इसके लिए 15 बच्चों की स्कॉलरशिप की आप घोषणा कर रहे हैं। एक बार अच्छा, आपकी और आपकी टीम के द्वारा 15 बच्चों की स्कॉलरशिप दी जाएगी और अगली बार वो टीम यहाँ रहे, ऐसा मेरा निवेदन अभी से रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष जी से निवेदन करूँगा, मनीष भाटिया जी इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं, वे माननीय देव महाजन जी को आमंत्रित करेंगे जिनके माध्यम से इस स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा सहयोग मिला है। देखिए कितनी बड़ी प्रेरणा है। भारत से गए अमेरिका, वहां अच्छा व्यापार किया, धन कमाया, अब उस धन को भारत के बच्चों की उन्नति के लिए लगाने की इच्छा पैदा हुई और करोड़ों रुपयों का सहयोग करके उन्होंने ये विचार किया और आप उसका अब हम लाभ ले पा रहे हैं। ये जो भावना, यज्ञीय भावना जो है हमारे सभी दानदाताओं की, उनका हम आभार करेंगे और माननीय मनीष जी से निवेदन करूंगा वे इस प्रोजेक्ट के बारे में जरा सा बता करके और उनको। ओम, सभी को सादर नमस्ते। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, सब बच्चों का उत्साह, सब युवा साथी बैठे हैं। विनी जी ने भी सबसे एक कमिटमेंट ली है, उस कमिटमेंट को मुझे लगता है कि सब बच्चों ने सहर्ष स्वीकार किया है। तो एक बहुत अच्छी भावना बनी है कि हम आज जिस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं, हमारे माध्यम से आने वाले समय में और साथियों को भी उसका लाभ मिले और हमारा समाज इसी प्रकार से और हमारा देश इसी प्रकार से उन्नति करता रहे। इसी भावना के साथ सबने अपनी एक कमिटमेंट दी है। तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं, जिनको आज छात्रवृत्ति मिल रही है सब बच्चों को बधाई देता हूं। जितने हमारे यहाँ पर वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनको बधाई देता हूं। उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की प्रेरणा से इस कार्यक्रम को हम चला पा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरे देश के अंदर ये प्रोजेक्ट क्रांति लेके आएगा और पूरे देश के अंदर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो बच्चे शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उनकी मदद कर पाएंगे। उनको आगे बढ़ाने के अंदर किसी न किसी प्रकार से हम अपना सहयोग दे पाएंगे। अभी मैं अनुरोध करूंगा श्री देवेंद्र महाजन जी से, जो अमेरिका सभा के संरक्षक हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। कभी भी कोई भी ऐसा काम होता है सेवा का, वो अमेरिका से बैठकर उस काम की चिंता करते हैं। कोविड का काल हो, कोविड के काम टाइम में उन्होंने बहुत मदद करी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर भिजवाए।
एम्बुलेंस भिजवाई और बहुत सारी व्यवस्थाएं करी, दिन रात चिंता करते रहे, उसको मॉनिटर करते रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, पूछते रहे कि किसी भी प्रकार की और आपको आवश्यकता हो तो अमेरिका की आर्य प्रतिनिधि सभा हमारे साथ जुड़ी रही उस कार्यक्रम को लेके। आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के सौजन्य से, उनके किसी ना किसी प्रकार के सहयोग से संभव हो पाया है। तो मैं श्री देवेंद्र महाजन जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। देखिए, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। द होल प्रोग्राम आई वाज ऑन जूम एंड sometime I can hear, some other time I don't. So I don't know whether it makes any sense for me to speak. You please proceed with your program so that the whole program is not delayed. Devji, we can hear you very well. We can hear you very clearly on Zoom. Namaste, everybody. I'm not going to speak in Hindi because I cannot speak well Hindi as well as English, but I'll try in English. And I'm going to share my own story that might help to the young people work hard and do well. I came to United States to study in 1960 and completed my bachelor and master degree from the University of Michigan, Ann Arbor, in 2.5 years. In those school years, beside working hard to study, as well as earn money by doing miscellaneous small jobs to pay for my living and school expenses. Some of my friends from India went to work in the farms owned by Sikh families in California. Their goal was to live and eat free in gurdwaras and save the money by working in the field. When I look back, those were the proudest years of my life. When I came to USA, there was no TV, no internet, and we only had radio with very limited information about the rest of the world. I don't know anything about education system in India, but one thing I had heard from others that if you work very, very hard, you will do well in your studies. That's what I did. And after marrying in 1966 to a physician who had just completed her medical degree, we went through another period of hard life where we both were working as well as raising two beautiful children. The reason I'm sharing with you my own brief story is that unless you are born into Adani or Ambani family, everybody has to work hard to succeed in life. The hard work both myself and my wife did paid off to help some of my siblings and my daughter's education. After retiring from my professional life some 20 years ago, we are able to do so many charitable projects. Arya Samaj Greater Houston has a campus of 27,000 square feet with its 2 schools. As per Sarvadeshik Sabha, it is the model Samaj of the world. We are co-founder of Eternal Gandhi Museum, Houston, a world-class museum. We also donate to so many other charitable organizations like Ekal Vidyalaya, Pratham, Cry Foundation, all set up to help our motherland. The Pragati Scholarship Program is another sincere attempt to help youth like you who are not so fortunate to born in family. I want to take this opportunity to thank all my sister and 3 brothers and their families for their full participation in the Pragati Scholarship Funds as well as EGMH. I guess I'm making use
of being elder in the family. I want to close my remarks with these words. Although I left India 64 years ago, but my heart is still in our motherland we call Bharat. Seeing exponential progress in India these days, we living in USA are more excited than you may be. May God bless you all. Thank you. धन्यवाद देव जी। देव जी ने अपने खुद के जीवन की आपके सामने अपनी स्टोरी रखी कि किस प्रकार वो 1960s के टाइम पे वो अमेरिका गए, हार्ड वर्क करके उन्होंने अपने उस जीवन को वहाँ पर परिश्रम से, अथक परिश्रम से खड़ा किया। और आज खड़ा नहीं किया, वहाँ पर पूरा जितने भी वहाँ पर सोशल वर्क है, जितने भी रिलीजियस वर्क है, जितने भी काम है सेवा के, उसके अंदर दिन रात लगे रहते हैं, चिंता करते हैं। आर्य समाज ह्यूस्टन वैदिक संस्कृति स्कूल चलाता है। वहाँ पर जो हमारे भारतवंशी लोग उधर रहते हैं उनके बच्चों को वैदिक संस्कार देने के लिए भी आर्य समाज ह्यूस्टन वैदिक संस्कृति स्कूल चलाता है। वहाँ बैठ के आज उन्होंने बोला, वो एडमायर कर रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। वो इस चीज़ को लेके बहुत खुश हैं कि हमारा देश जिस दिशा में आगे जाने की तरफ कोशिश कर रहा है, आने वाले समय में हमें, उन्हें भी विश्वास है, हमें सबको विश्वास है कि हम आने वाले समय में विश्व गुरु जो हमने एक अपनी पदवी खोई थी उसको दोबारा पाने में सफल होंगे और उसकी आधारशिला आप जैसे नौजवान युवा साथी रखेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। और हमारे बीच अब जो मैं जिनको आमंत्रित करना चाहूँगा, श्री विश्रुत आर्य जी अमेरिका सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे युवा साथी हैं, लगातार दिन रात आर्य समाज के कार्यों की चिंता करते हैं। आर्य समाज के परचम को इन्होंने पूरे विश्व भर में उठाया हुआ है, पूरे विश्व के आर्य समाजों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, हमारे साथ लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है भारत के अंदर उसके अंदर शरीक होते हैं और हमेशा चिंता करते हैं कि आर्य समाज के काम को, सेवा के कामों को, समाज को आगे के बढ़ाने के कामों को किस प्रकार हम कर सकें, लगातार उसकी चर्चा करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं। तो मैं विश्रुत आर्य जी से अनुरोध करूँगा कि वो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। श्री विश्रुत आर्य जी। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? जी, सबको सादर नमस्ते। आदरणीय श्री सुरेंद्र कुमार आर्य जी, चेयरमैन जेबीएम ग्रुप, आदरणीय श्री धर्मपाल जी आर्य, मुझे पता नहीं कि वो वहाँ हैं कि नहीं है, आदरणीय श्री राजकुमार जी, भाई विनय जी, भाई मनीष भाटिया जी, आदरणीय श्री देव महाजन जी, डॉक्टर भूषण वर्मा जी, डॉक्टर राजेंद्र गांधी जी एंड भुवनेश खोसला जी, प्रेसिडेंट आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे ये अवसर देने के लिए धन्यवाद। भुवनेश जी बोल चुके थे इसलिए मेरी आवश्यकता नहीं थी, पर फिर भी मैं 2-3 बातें आपके बीच में रखना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात तो जो हमारे एल्डर यहाँ पर हैं अमेरिका के अंदर, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इतना अवसर आगे बढ़ाया और अवसर दिया। देव जी बैठे हैं, भूषण जी हैं, गिरीश खोसला जी और राजेंद्र गांधी जी, ये 4 हमारे स्टालवर्ड्स हैं जो कि हमें दिशा भी देते हैं, गाइडेंस भी देते हैं, कभी कभी डांट भी देते हैं, पर हमें आगे ला करके ये लोग हमें काम करने का अवसर देते हैं। तो उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हम पर ट्रस्ट करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप को लाने के लिए इन चारों का बहुत योगदान है। अभी मैंने देखा पीयूष जी भी जुड़े हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्ते पीयूष जी। तो हमारी जो लीडरशिप है, मैं हमेशा उनसे प्रेरणा लेता हूँ कि कैसे उन्होंने अपने देखते देखते नई जनरेशन लीडरशिप को आगे लाया है और भारत में भी वो यही कार्य कर रहे हैं कि मेंटरशिप जो है, सहयोग पूरा देना है लेकिन स्वयं को पीछे रख करके देना है। तो मैं विषय पर आता हूँ। अन्नदानम परम दानम, विद्या दानम अतः परम, अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवम च विद्ययो। उसका मतलब यही है कि अन्नदान महादान है लेकिन विद्या दान जो है उससे भी ऊपर है, क्योंकि अन्नदान से क्षणिक तृप्ति होती है और विद्या दान जो है वो जीवन बदल सकता है। ऐसा भुवनेश जी ने भी संकेत किया था और हम सभी यही बात कर रहे हैं। तो प्रगति कार्यक्रम है जो भारत के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से चल रहा है, उसमें काफ़ी लोग स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं। तो उसके लिए जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि किसी भी कार्य को चलाने के लिए, आरंभ करने के लिए भूषण जी का इनिशिएटिव रहा, दिल्ली सभा का सहयोग रहा, पीयूष जी का उसमें कोऑर्डिनेशन रहा और बाकी सब देव जी का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी अधिक रहा। तो सब लोगों ने मिल करके इस कार्यक्रम को एक स्टेबल सिचुएशन तक पहुंचाया है जहां से अधिक ग्रो करना है। ये चर्चाएं बहुत होती रहती हैं कि आर्य समाज को ऐसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में भी अपना
योगदान देना चाहिए जो कि भारत की अक्षुण्णता को, अखंडता को और वैदिक धर्म की रक्षा करने में सहयोगी हो सके। तो प्रगति कार्यक्रम जो है और अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के सहयोग से जो चल रहा है, प्रतिभा विकास संस्थान के सहयोग से जो चल रहा है, आप सभी लोग उस कार्यक्रम को चलाने के लिए, करने के लिए साधुवाद के पात्र हैं। और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि आर्य समाज को हर क्षेत्र में अपनी प्रस्तुति रखनी चाहिए, देनी चाहिए। सेवा का कार्य हो, अन्न का कार्य हो, एजुकेशन का कार्य हो, किसी भी क्षेत्र में हम जहाँ पर हैं, तो एजुकेशन में गुरुकुल एजुकेशन अपनी जगह है, डीएवी एजुकेशन अपनी जगह है, उच्च शिक्षा अपनी जगह है। तो हर क्षेत्र में अपना योगदान हमें देना चाहिए, क्योंकि सर्वांगीण उन्नति और हम अधिक से अधिक फुटप्रिंट हमारा तभी हो पाएगा जब हम हर क्षेत्र के लोगों को हम टच करेंगे। शिक्षा से है, अन्न से है, आध्यात्मिक उन्नति से है, जिस भी रूप में हम कर सकें। और मुझे लगता है कि जो कार्य आर्य समाज को वैदिक धर्म की जो नींव है उसको सुदृढ़ करता है, उसमें सभी आर्यों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। कोई व्यक्ति एजुकेशन सपोर्ट करके अपना कर्तव्य निभा रहा है, कोई प्रकाशन करके अपना कर्तव्य निभा रहा है, कोई स्कूल चला करके अपना कर्तव्य निभा रहा है, कोई भोजन दान करके अपना कर्तव्य निभा रहा है, कोई गुरुकुल को सहयोग करके अपना कर्तव्य निभा रहा है, कोई सम्मेलन करके भी अपना कर्तव्य निभा रहा है। एज लॉन्ग एज हमारे सारे एफर्ट्स आर्य समाज के वैदिक धर्म की नींव को सुदृढ़ करने के लिए लगे हैं, सभी एफर्ट्स जो हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं और सहयोग के पात्र हैं। हम अगर सहयोग नहीं कर सकते तो हम मॉरल सहयोग करें, उनकी प्रशंसा करें, उस कार्य का प्रचार करें, उसको आगे ले जाएं। तो ऐसा व्रत हम सभी आर्यों को लेना चाहिए। और विशेष रूप से महर्षि दयानंद के 200 वर्ष जन्म के चल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर 150 वर्ष आर्य समाज के हो जाएंगे। तो हम ऐसे कंक्रीट प्रोग्राम को और बढ़ा सकें। एजुकेशन जो कि अगली जनरेशन को इम्पैक्ट कर रही है, ऐसे कार्यक्रमों को हम और मल्टीप्लाई कर सकें, ऐसे और प्रोग्राम चला सकें, इसका प्रयास जो है हमें करना चाहिए। और हर लेवल के बच्चों को हम एजुकेशन दे रहे हैं, बाल एजुकेशन भी है, वैदिक संस्कृति स्कूल भी है और हायर एजुकेशन भी है, गुरुकुल में विद्वानों की स्थापना भी है। तो हर प्रकार के कार्य जो वैदिक धर्म को सुदृढ़ करता है, उसके लिए हम सभी आर्य एक हैं, ये भाव हमारे मन में हमेशा रहे। कोई व्यक्ति जहां भी कार्य कर रहा है उसके प्रति हमारा सहयोग रहे, स्वयं को हम पीछे रखें, जिसको कहते हैं होस्ट मेंटेलिटी, कि कार्य और गोल आगे है। जैसे हमारे घर में आता है तो हमारी अपेक्षाएं बहुत कम हो जाती हैं, हमारी भाव ये होता है कि जो आया है वो प्रसन्न रहे, वो संतुष्ट रहे। तो उस समय होस्ट मेंटेलिटी रहती है कि मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है रिटर्न में, कि मेरा नाम होगा या मेरा नाम छपेगा या मेरे हिसाब से कार्य होगा। हमारी सबकी होस्ट मेंटेलिटी हो और जो लोग कार्य कर रहे हैं, कार्य को संभाल रहे हैं, उनके प्रति हमारा सद्भाव हो, समर्थन हो, सहयोग हो, मॉरल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, किसी भी प्रकार से हो। इस भावना के साथ हमारी आर्यत्व की भावना पूरे विश्व में सुदृढ़ हो, हमारा नेतृत्व सबल हो, उसके नेतृत्व को हम स्ट्रॉन्ग करें, जो कार्य कर रहा है उसको हम सहयोगी बने, उसको हम समर्थन करें। इस भावना के साथ मैं पूरी टीम को, जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस कार्य में सहयोगी बने हैं, उनको बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूं। और जिन लोगों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है, उनके लिए यह है कि आप करियर को तो बढ़ाएं ही, लेकिन जो वैदिक धर्म, जो इस भारतीय समाज की नींव है, जो हमारा सबसे पुरातन धर्म है, उसकी रक्षा में भी आप जब योगदान दे सकेंगे तो इस कार्यक्रम का जो उसको कहते हैं क्लोजिंग द लूप, कि इसका जो अंतिम लक्ष्य ये है कि वैल्यू बेस्ड सोसाइटी को सुदृढ़ करना, अच्छे लोगों की संख्या को समाज में बढ़ाना। इसीलिए अच्छे संस्थाओं द्वारा एजुकेशन सपोर्ट की जा रही है। तो मेरे जितने भी साथी एजुकेशन को, स्कॉलरशिप को प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त कर चुके हैं या प्राप्त करने वाले हैं, उनसे एक ही निवेदन है कि भाई अच्छी सोसाइटी को बनाने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा। जरूरी नहीं है कि आप आर्य समाज को वापस करें, जरूरी नहीं है कि आप आर्य समाज का नाम ले लेकर के करें, पर जैसे आपको सहयोग मिला और अच्छे विचारों को बढ़ाने की प्रेरणा प्राप्त हुई, ऐसे ही आप भी आगे करें। और जहां जहां अच्छाई को देखें, शांति को देखें, वेद को देखें, आर्यत्व को देखें, नोबिलिटी को देखें, आप उस कार्य को आगे बढ़ाएं। बिफोर आई कंक्लूड, मेरा एक और निवेदन आप सभी से है कि इस वर्ष जुलाई में 18 से 21 जुलाई को अमेरिका न्यूयॉर्क के अंदर आर्यप्रतिनिधि सभा अमेरिका का जो महासम्मेलन है, वो इस बार वो ग्लोबल महासम्मेलन है स्वामी दयानंद के 200 ईयर्स की दृष्टि से।
तो उसको इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन 2024 हम बोल रहे हैं। तो भारत से काफी लोग आने वाले हैं और जितने लोग आएंगे हमें आपका स्वागत करके प्रसन्नता होगी। जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, पीयूष जी भी स्वयं बैठे हुए हैं, मेरी सबसे आग्रह रहेगा कि आप सब लोग वहां पर पधारें। ये भी एक कलेक्टिव शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है कि विश्व भर से अगर 20 देशों से 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, 3000 लोग हैं, अमेरिका के अंदर हैं, तो वो भी एक आर्य समाज की संगठन की शक्ति को प्रदर्शित करता है। उसका भी अपना महत्व है। तो हम सभी लोग जो भी वीजा इत्यादि की व्यवस्थाएं आप यदि मैनेज कर सकें और आ सकें, आपका स्वागत करके हमें बहुत प्रसन्नता होगी। आप सभी लोग सपरिवार पधारें और विशेषकर यदि आपके परिवार अमेरिका के अंदर हैं, सगे संबंधी मित्र अमेरिका के अंदर हैं, उनके नंबर, उनके कॉन्टेक्ट्स हम तक, विनय जी तक, जो भी टीम है वहां तक आप पहुंचाएंगे तो उनसे संपर्क करके हमें बहुत प्रसन्नता होगी। पुनः मैं आपका इस पुनीत कार्य को करने के लिए जितने भी लोग हैं, जिन जो नेतृत्व है, जो कार्यकर्ता हैं, जो उसके प्रापक हैं और हमारी अमेरिका के जो हमारे मेंटर्स हैं जो इस कॉल पर हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ईश्वर आपको दीर्घायु दे, आपके मार्गदर्शन में ऐसे कार्यों में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो, इसी के लिए बहुत धन्यवाद। विनय जी, मनीष जी और जो हमारी यंग टीम है उसका विशेष धन्यवाद, और जो जूम टीम है उसका भी धन्यवाद, क्योंकि आई नो द चैलेंजेस, तो आप लोग उस चैलेंज में इतने प्रेशर में कार्य करते हैं। तो हमारी जो भी टेक्निकल एवी टीम है उसका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। विशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाने का आह्वान किया और उसका कुछ एक मार्गदर्शन भी किया कि किस प्रकार से आप लोग वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाने में आगे आने वाले समय में अपना योगदान दे सकते हैं। तो मैं विशु जी का धन्यवाद करता हूं। और जब हमारा छात्रवृत्ति देने का जो कार्यक्रम है उसको हम आगे बढ़ाते हैं, मैं श्री अरुण प्रकाश वर्मा जी से और श्री ओम प्रकाश आर्य जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर आएँ और सब बच्चों को छात्रवृत्ति दें और अपना आशीर्वाद दें। अगली जो है हमारी वो लेट श्रीमती शशि प्रभा एंड श्री हरबंस लाल गुप्ता स्कॉलरशिप है। इसके लिए हम बुला रहे हैं लवरुद्र सिंह को। वो परीक्षा और अन्य एकेडमिक कारणों की वजह से नहीं आ पाए हैं, उनकी बहन आई हुई है, तो वो उनके बिहाफ पे रिसीव करेंगे। आ जाएं आप। नेक्स्ट हैं संजना मालवीय राजस्थान से। इसके बाद संजना मालवीय आ जाएं। इसके बाद आ जाएं राम नारायण कुमार बिहार से, और दीपाली चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश से हैं, ये आ जाएं। अब नेक्स्ट देने के लिए मैं डॉक्टर श्रीमती उमा शशि दुर्गा मैम को बुलाना चाहूँगा और साथ में सर भी आ जाएं। और प्रीति गुप्ता दिल्ली से हैं, वो आ जाएं। प्रियांशी वर्मा उत्तर प्रदेश से हैं, वो आ जाएं। और मनीष कुमार दिल्ली से हैं, वो आ जाएं। पीयूष सिंह दिल्ली से हैं, वो भी आ जाएं। मनीष कुमार दिल्ली से हैं, वो आ जाएं। मनीष कुमार पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद अगले पीयूष सिंह पुरस्कार प्राप्त करेंगे, वो दिल्ली से हैं।
नेक्स्ट आप नारंग साहब और साथ में नारंग साहब आप लोग आ जाएं पुरस्कार वितरण के लिए। दोनों नारंग साहब आ जाएं। आइए दोनों नारंग साहब। बच्चे साक्षी सिंह बिहार से हैं, ये DU की स्टूडेंट हैं और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर रही हैं। नलिनी आ जाएं, दिल्ली से हैं। और उसके बाद ईशा गुप्ता नहीं आ पाई हैं परीक्षा कारणों से, उनके पिताजी आए हैं, वो आ जाएं। और नेक्स्ट जितेंद्र कुमार जो राजस्थान से आए हैं, चारों लोग आ जाएं। नलिनी आ जाएं, दिल्ली से हैं। ये ईशा गुप्ता नहीं आ पाई हैं परीक्षा कारणों की वजह से, उनके पिताजी आए हैं विदित नारायण गुप्ता जी, वो उनके बिहार पे रिसीव कर रहे हैं। इसके बाद जितेंद्र कुमार बुक्स जाते वक्त। जितेंद्र कुमार पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं हमारे अतिथि के हाथों से। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पुरस्कार वितरण के लिए हम चाहेंगे स्नेह लता शर्मा जी आ जाएं और सतीश चड्ढा जी आ जाएं। स्नेह लता शर्मा जी को। अच्छा चलो, उनसे भी डॉक्टर सत्यकाम जी को भी बुलाओ। और बच्चे जो हैं हमारे आएंगे कंधीमाला शिवानी जो तेलंगाना से आई हैं, वो आ जाएं। रिचा जो दिल्ली से आई हैं। जिया अरोड़ा वो आ जाएं हरियाणा से। जूली कुमारी ये कंधीमाला शिवानी वारंगल की हैं, तेलंगाना से आई हैं और बीटेक CSE के फाइनल ईयर की छात्रा हैं और ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं। अपने माता पिता के साथ आई हैं, बहुत दूर की सफ़र करके आई हैं। इधर से बुक लेते जाएं बेटा। रिचा दिल्ली से आई हैं। जिया अरोड़ा जी पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। जी बता दें। ये नेक्स्ट पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं जूली कुमारी, NIT पटना की छात्रा हैं, इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष में है अभी ये। सभी अतिथियों का धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे डॉक्टर सत्यकाम जी से और श्रीमान हमारे ऋषिराज वर्मा जी से, कृपया आए। श्रीमान ऋषिराज वर्मा जी, डॉक्टर सत्यकाम जी आइए। और अगली छात्रवृत्तियां जिनके नाम से हैं उनके नाम पढ़ेंगे। और जी ये जो छात्रवृत्ति दी जा रही है उसका नाम है लेट श्रीमती सुशीला एंड श्री रामचंद्र महाजन स्कॉलरशिप है। जो छात्र इसको प्राप्त करने आ रहे हैं उनका नाम है केशव कुमार, दिल्ली से हैं, ये JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके बाद खुशी चौबे बिहार से हैं, ये नीट की तैयारी कर रही हैं इंजीनियरिंग मेडिकल टेस्ट के लिए। हिमांशी आने वाली हैं, दिल्ली से हैं, हिमांशी आज पा जाएँ। और जतिन भारद्वाज ये भी दिल्ली से हैं, ये भी आ जाएँ। ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं खुशी चौबे, ये बिहार की भभुआ जिले से की रहने वाली हैं, बिहार से आई हैं पुरस्कार लेने के लिए। नेक्स्ट हिमांशी हैं, ये हिमांशी दिल्ली की रहने वाली हैं। ये जतिन भारद्वाज पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का के लिए आने के लिए, धन्यवाद।
मैं एक निवेदन करूंगा। अब हमारे बीच में ना मैं 2 छात्रों को बुला रहा हूं जो अपने आप में एक एनर्जी का मैं समझता हूं संचरण करते हैं। एक छात्र हैं शुभम। आपने पिछली बार हमने उनको लगभग 4 वर्षों से शायद 5 वर्षों से हमने एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत विशिष्ट प्रतिभा स्कॉलरशिप हमने देना आरंभ किया था। जो हमारे अमेरिका के सज्जन हैं वो भी ध्यान से देखेंगे। हमारे एक बेटे आगे आ जाओ, शुभम जी, ले उनके पिताजी, नहीं उनके पिताजी ला रहे हैं। देखिए, जीवन में चैलेंज कोई भी किसी समय भी आ सकता है। आपको और मुझे को उसको मालूम नहीं है कब वो आ सकता है, कब आएगा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उस चैलेंज को मैंने किस रूप में लिया है देखने की बात यह है। तो मैं कई बार इनका उदाहरण देता हूं दुनिया में अनेक लोगों को अनेक अवसरों पर। शुभम जी इस समय फाइनल ईयर में, फाइनल है ना इस समय, बीकॉम फाइनल ईयर आई थिंक। कौन सा कॉलेज है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम फाइनल में है। और जब ये 11th में थे तब से हमारा इनके साथ संपर्क रहा। मैं इनके पूज्य पिताजी और माताजी भी यहाँ पर आए हुए, वो भी यहाँ पर आ जाए एक बार के थे सामने। और इनकी इच्छा ये थी कि मैं IAS बनूं। इनकी इच्छा उतनी नहीं थी, CA बनने की थी। मैंने इनको ये विशेष प्रेरणा दी कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। और इस समय आप देख रहे हैं इनकी एक चैलेंज को लाइफ के, लेकिन इस चैलेंज को इन्होंने एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया कि ये मेरा जीवन ऐसा है, लेकिन मुझे अपने जीवन में वो काम करना है जो मैं करने की थोड़ी सी भी क्षमता रखता हूं। और उसके लिए इनके माता पिता ने इस चैलेंज को लिया ही है। लेकिन उससे सबसे बड़ा चैलेंज इस बेटे का है, शुभम। एक बार तालियां बजाएंगे, इनका अभिनंदन करेंगे। जरूरी नहीं है हमारे पास परमात्मा का दिया सब कुछ हो। जो है उससे मुझे अपनी अचीव करना है, जो मैं सोचता हूं, जो मैं मन में विचार करता हूं, जो मैं मन में संकल्प लेता हूं। तो अब इनकी बीकॉम इस बार खत्म होगी, समाप्त होगी, तो IAS की कोचिंग ये करेंगे। तैयारी आपकी पूरी मन में है ना पूरा? 2 शब्द इनके मुंह से सुनते हैं, आइए। हेलो, मेरा नाम शुभम है एंड मैं आर्य समाज से 5 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ। और जब मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ तब से इन्होंने ना कि मुझे मोरली सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी किया है। एंड अभी मैं बीकॉम फाइनल ईयर श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। एंड ये मेरा फाइनल ईयर है। एंड नेक्स्ट ईयर से मैंने मास्टर करने का, MCOM करने का किया है। और उसके साथ मैं UPSC की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक यू। आप इस चैलेंज को आराम से समझ सकते हैं। इट इज नॉट ए स्मॉल, इट इज ए बिग चैलेंज। और ये स्थिति 4th क्लास में ये घटना घटी और उस घटना के पश्चात एक शौक लगा परिवार को और इनको तो नो डाउट। चलना मुश्किल, बैठना मुश्किल, लिखना मुश्किल, लेकिन हर चीज़ के बावजूद इन्होंने उस चैलेंज को जिस रूप में स्वीकार किया है, मैं समझता हूँ दुनिया के हजारों मोटिवेटर्स हमें वो प्रेरणा देने की क्षमताएं नहीं रखते जो ये अकेला नौजवान शुभम रखता है। एक बार फिर से तालियां बजा के इनको अपना आशीर्वाद दें और ये जीवन में वो बन सके जो ये बनना चाहता है। तो एक छोटी सी, हम तो क्या दे सकते हैं, देने की क्षमताएं नहीं हमारे में। हमारे जो US के सज्जन जुड़े हैं इस समय, वो भी इनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इनकी स्कॉलरशिप का आप लाइएगा। मैं माननीय राजकुमार जी से निवेदन करूंगा वे आएँ और हमारे आचार्य जी भी आएँ। एक बार आप सब लोग आइए, एक बार उनको स्कॉलरशिप देंगे। आदि राजकुमार जी आप दीजिए। डॉक्टर साहब आइए, एक बार तालियां बजा के अभिनंदन। आप पकड़ लीजिए, इनके पिताजी ले लेंगे। हाँ जी साहब, आप माँ जी, बहन जी साथ आइए, साथ आइए। हाँ, पुनः ताली बजा के अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है, पता नहीं क्यों अंदर से है, कि जो इन्होंने विचार किया है वो निश्चित रूप से एक दिन आप देखेंगे कि ये सिविल सर्विसेज में एक अच्छे मुकाम पर होंगे। तो आप इनसे भी हम कुछ सीखें। हम कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से, घर में AC नहीं है जी मेरे, तो इस चीज़ से भी लोग कहते हैं जी मेरी पढ़ाई कैसे होगी, मेरे घर में तो AC नहीं है, मेरे यहाँ तो जी आने जाने का साधन नहीं है, गाड़ी नहीं है, स्कूटर नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है। बहुत छोटी चीज़ों को लोग बहाने बना करके अपनी पढ़ाई को अधूरी छोड़ देते हैं, कहते हैं और उन्हें नाकामयाबी का कारण बताने लगते हैं।
मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा चैलेंज कुछ और हो सकता है। इसलिए आज हम इससे भी कुछ लेके जाएं। जो आप जितने भी बैठे हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स, मन में पक्का कि जो मैंने निश्चय किया उसमें सबसे टॉप पे रहना है, केवल पास नहीं होना, टॉप पे रहना है। तो ये मैं प्रेरणा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। अगले वर्ष मिलेंगे आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। और अब मैं बुला रहा हूँ निष्ठा जी। निष्ठा जैन जी, आज आपके शायद पिताजी नहीं आए हैं, उनको मैं नहीं आए हैं पिताजी। चलिए आप आ जाइए साथ में। उनकी माता जी यहाँ पर हमारे साथ आई हैं, निष्ठा जैन। और ये बेटी भी इस समय फाइनल ईयर में है ना? क्या सब्जेक्ट है आपके? BA ऑनर्स। कौन सा कॉलेज है? माता सुंदरी कॉलेज में, DU का कॉलेज है माता सुंदरी कॉलेज। और ये आप इस समय BA ऑनर्स कर रही हैं। और आपकी भी इच्छा है सिविल सर्विस में जाने की? पूरी तैयारी है? इस बेटी की भी पूरी तैयारी है और मुझे हमारा पूरा आशीर्वाद और विश्वास दोनों इसके साथ है। तो मैं ये भी चाहूँगा कि वो भी 2 शब्द जरूर आज हम सबको प्रेरणा के रूप में बोलें, जोशीले अंदाज में। जय जिनेंद्र, मैं निष्ठा जैन हूँ और अभी मैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से कर रही हूँ माता सुंदरी कॉलेज से। और इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैं UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। और मुझे स्कॉलरशिप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नहीं है बेटा, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके उन्नति में कहीं ना किसी रूप में, अंश में से ही सहायक बन पा रहे हैं। इसलिए और माननीय राजकुमार जी ने जो आगे जो सिविल सर्विसेज की कोचिंग होगी उसका भी जो भी व्यय होगा वो पूरा का पूरा आर्य प्रतिभा विकास संस्थान की ओर से हमारी ओर से किया जाएगा। तो वो भी पहले से हमारा संकल्प है, उसके लिए भी हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, उमा शेची जी आप आइए, दीजिए बेटी को। आप भी अपने, मनीष जी आप आओ साथ में, सरदाना जी आप भी साथ आइए, पकड़ा दीजिए चड्डा जी को। माननीय सरदाना जी इस समय प्रगति प्रोजेक्ट को पूरी तरह से देख रहे हैं, हैंडल करते हैं और वो पूरी जिम्मेदारी से इस कार्य को देख रहे हैं। मैं वीरांगना दल की संचालिका जी से भी निवेदन करूँगा वे भी एक बार साथ आएँ और आदरणीय वर्मा जी भी एक बार आएँ। रश्मि जी आप भी आइए एक बार, इस बेटी को आप भी अपना आशीर्वाद दें। लो पुनः तालियां बजा के अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई मनीष जी लो। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में बृहस्पति जी हैं, आर्य बिरदल दिल्ली प्रदेश का काम देखते हैं, और हमारे भाई विजेंद्र जी बैठे हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आएंगे और बच्चों को आशीर्वाद देंगे और छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। भाई विजेंद्र जी और बृहस्पति जी। जो बच्चे आ रहे हैं उनको लेट श्रीमती सुशीला एंड श्री रामचंद्र महाजन स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। जो बच्चे आ रहे हैं प्राप्त करने वाले हैं उनका नाम है सोनू शर्मा, हरियाणा से हैं। सुमेधा दिल्ली से हैं। उसके बाद साक्षी राणा उत्तर प्रदेश से हैं। ये साक्षी राणा है, उत्तर प्रदेश से हैं, पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। सोनू शर्मा हरियाणा से हैं। सौरभ कुमार आ जाए, उत्तर प्रदेश से हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथियों का पुरस्कार प्रदान करने के लिए। मैं श्रीमती रश्मि वर्मा जी से और शारदा आर्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करें। ये बच्चे जो आ रहे हैं, नेक्स्ट जो बच्चे आने वाले हैं उनको मधु एंड अशोक गुप्ता स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। जो बच्चे प्राप्त करने वाले हैं
उनका नाम है अनमोल लखेरा, मध्य प्रदेश से हैं। अमृता यादव उत्तर प्रदेश से हैं। अंकिता जाधव महाराष्ट्र से हैं। सजल शुक्ला उत्तर प्रदेश से हैं। आप सभी लोग आ जाएं। अनमोल लखेरा, अमृता यादव, अंकिता जाधव और सजल शुक्ला अनमोल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश से आए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं वो अमृता यादव हैं, उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ से आई हैं। आज ही दिल्ली पहुंची हैं, अभी ट्रेन को निकलना भी है अभी जल्दी से। अगली जो हमारी पुरस्कार प्राप्त करने वाली बिटियां हैं, इनका नाम है अंकिता जाधव, महाराष्ट्र से हैं ये। जो अगले पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, इनका नाम है सजल शुक्ला, ये उत्तर प्रदेश से आए हैं। सभी अतिथियों का पुरस्कार प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री रोहतास अरोड़ा जी से अनुरोध करूंगा, वो भी मंच पर आएंगे, बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। और सरदाना जी से भी अनुरोध करूंगा, वो भी आएंगे। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, अभी युवावस्था में कदम रख रहे हैं। आज जिस प्रकार से पूरे देश से वो यहाँ आए, इस चीज़ को देख के बहुत खुशी हो रही है कि ये जो हमारा प्रकल्प है, इसका लाभ पूरे देश के अलग अलग छोटे छोटे शहरों से, कस्बों से, जिलों से आए हुए बच्चे उठा पा रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस कार्य को हम विस्तार देंगे और इस प्रकल्प के माध्यम से पूरे देश भर के बच्चों के अंदर इस प्रकार की जो छात्रवृत्ति देकर उनको आगे बढ़ने के लिए जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम चलाएंगे, अपने संकल्प को पूरा करेंगे। मैं गौरव जी से अनुरोध करूंगा तो बच्चों को आमंत्रित करें। जी, जो अगली पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे हमारे अतिथियों के द्वारा, उस पुरस्कार का नाम है शशि एंड वीरेंद्र महाजन स्कॉलरशिप है। ये मूलतः 2 बच्चों को दी जाती है। बच्चे हैं हमारे शिवम, उत्तर प्रदेश से आए हैं। शिवम आप आ जाए। अगले हैं सुमित चौबे, सुमित चौबे बिहार से आए हैं। सुमित आप आगे आ जाएं। पायल, पायल राजस्थान से आई हैं, आप आगे आ जाएं। और रतन कुमार, रतन कुमार उत्तराखंड से आए हैं। शिवम पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश से आए हैं। अभी पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं सुमित चौबे, ये बिहार से आए हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर रहे हैं। पायल, पायल राजस्थान से आई हैं, वो पुरस्कार प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट रतन कुमार हैं, ये उत्तराखंड से आए हैं, ये पुरस्कार प्राप्त करेंगे। रतन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का पुरस्कार प्रदान करने के लिए। सुषमा जी आप आ जाइए। महेंद्र जी आइए। और चंदी से भाई मेरा निवेदन है, कुछ ही बालक हैं, जिन बच्चे हैं जिनकी स्कॉलरशिप रहेगी, तो तब तक बाहर ना जाएं। जो लोग बैठे हैं वो आनंद नहीं आता कि आपने ली और आप बाहर चले गए, तो जिनको नहीं, वो उसका अपमान है मैं समझता हूँ जो यहाँ बैठे हैं। तो एक करके ही एक एक नंबर आएगा, सबका तो एक साथ आ नहीं सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो बैठे हैं वो यहीं रहें जब तक सब स्कॉलरशिप का वितरण होता है। मैं तब तक एक आपको जानकारी दूंगा। इसी के साथ हमारा एक बालवाड़ी प्रोजेक्ट चलता है, महर्षि दयानंद बालवाड़ी। यानी हम एक सिंगल टीचर स्कूल चलाते हैं आर्य समाज की तरफ से, और जिसको आप एकल विद्यालय के रूप में देखते आए, सुनते आए। तो आर्यपनिषद अमेरिका के सहयोग से हमारे बीच इस समय श्रीमान ईश्वर सिंह आर्य जी हैं जुड़े हुए, इस समय कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए साल देने की घोषणा की है कि बालवाड़ी प्रोजेक्ट के लिए हम 5 लाख रुपए साल देने की घोषणा करते हैं। उसमें पूरे देश में अलग अलग ग्रामीण स्थानों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में हम आपके ही जैसे नौजवानों को इस काम के लिए 3 साल का समय लेते हैं और 3000 रुपीज़ पर मंथ उनको देते हैं 1 घंटे की क्लास लेने के लिए शाम के समय। तो ये प्रोजेक्ट है आर्य समाज का, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। काफ़ी सारी बालवाड़ियाँ इस समय चल रही हैं, अनेक लोग अपने ओर से स्पॉन्सर करते हैं बालवाड़ियों को, और सैकड़ों बालवाड़ी इस समय संचालित हैं। तो माननीय आज इस कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने भी अपनी ओर से इस वर्ष देने की घोषणा की है। तो मैं माननीय ईश्वर सिंह आर्य जी का आप सभी की ओर से
बहुत बहुत आभार भी करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया और आगे इसको और ज़्यादा वो बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं पुनः ईश्वर सिंह आर्य जी का धन्यवाद करता हूं। जी, जो अगले स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनको सुषमा एंड देविंदर महाजन स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। उनको हमारे अतिथियों के द्वारा दिया जाएगा, जिनका नाम है आयुष गौतम, मध्य प्रदेश से आए हैं। चिंतोजू प्राणिथा जो तेलंगाना से आई हैं, बिटिया तेलंगाना से आई है। उसके बाद अगली है सात्विका चिंतोजू, ये भी तेलंगाना से आई हैं। अतुल उत्तर प्रदेश से आए हैं। इन 4 बच्चों को सुषमा एंड देविंदर महाजन स्कॉलरशिप प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार प्राप्त करते हुए आयुष गौतम मध्य प्रदेश से, अगली के जो हमारी पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं चिंतोजू प्रणिथा हैं, तेलंगाना से हैं, इंजीनियरिंग की छात्र हैं, इंजीनियरिंग बीटेक कर रही हैं अभी ये। इसके बाद जो अगली हमारी हैं पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं सात्विका हैं, ये भी तेलंगाना से हैं, वारंगल से आई हैं, ये भी बीटेक इंजीनियरिंग की छात्रा हैं। अतुल जो पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से आए हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। छात्रवृत्ति सुषमा एंड देविंदर महाजन स्कॉलरशिप इनको दी जा रही है, 4 बच्चों को दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथियों का पुरस्कार प्रदान करने के लिए। मैं अनुरोध करूंगा कर्नल वर्मा जी से और राजेश विरमानी जी से, वो भी आएंगे, बच्चों को छात्रवृत्ति और अपना आशीर्वाद देंगे। हमारे अतिथि के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाएंगे, पुरस्कार का नाम है सुषमा एंड देविंदर महाजन स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप मूलतः 16 बच्चों को दी जाती है। तो जो बच्चे हमारे आने वाले हैं उनका नाम है ओम वर्धन दिलीप झा, ये महाराष्ट्र से हैं, आए हैं। ऋषि हरियाणा से आए हैं, ये जर्नलिज्म के छात्र हैं, जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, पत्रकारिता की। आयुष आनंद झारखंड से आए हैं और बलदेव सिंह उत्तर प्रदेश। 4 बच्चे आप लोग आ जाएं। ओम वर्धन दिलीप झा, ऋषि, इधर से बेटा, ये ऋषि पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, ये पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं दिल्ली से। आयुष आनंद ये झारखंड से आए हैं, पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट बलदेव सिंह आप आ जाएं, ये उत्तर प्रदेश से आए हैं। ये सभी 4 बच्चों को सुषमा एंड देविंदर महाजन स्कॉलरशिप प्रदान की गई। यह स्कॉलरशिप मूलतः 16 बच्चों को दी जाती है प्रत्येक वर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथियों का पुरस्कार प्रदान करने के लिए। अब जो नेक्स्ट हमारे बच्चे हैं उनको पुरस्कार देने के लिए आ रहे हैं अतिथि। जो मुख्य पुरस्कार देने के लिए श्रीमान विनय आर्य जी और श्रीमान मनीष भाटिया जी देंगे। और जो पुरस्कार दिए जाएंगे वही सेम सुषमा एंड देविंदर महाजन स्कॉलरशिप। बच्चे हैं जो हैं उनका नाम है नितेश कुमार दिल्ली से हैं। जी, और विजय एंड भूषण वर्मा स्कॉलरशिप जिसमें 16 बच्चों को दी जाती है। इसमें वेदानंद आर्य बिहार से हैं। युक्ति राजपूत जो हैं वो आ जाएं, युक्ति आ जाएं। और निष्ठा जैन तो हो गई हैं। श्रद्धा यादव उत्तर प्रदेश से हैं, वो भी आ जाएं। ये वेदानंद आर्य हैं, बिहार से हैं, पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। बिपिन यादव उत्तर प्रदेश से, बिपिन यादव आ जाए। ये युक्ति हैं, लॉ की पढ़ाई कर रही हैं दिल्ली से। श्रद्धा यादव हैं, ये उत्तर प्रदेश से आई हैं। ये बिपिन यादव, ये भी उत्तर प्रदेश से आए हैं।
मैं ब्रजेश जी से अनुरोध करूंगा, ब्रजेश जी वो भी आ जाएं, बच्चों को छात्रवृत्ति और आशीर्वाद दें। ये जो बच्चे पुरस्कार प्राप्त करेंगे, इस स्कॉलरशिप का नाम है विजय एंड भूषण वर्मा स्कॉलरशिप। ये भी 16 बच्चों को दी जाती है। जो बच्चे प्राप्त करने के लिए आएंगे उनका नाम है विशाल सन ऑफ ब्रिजानंद शास्त्री, एंड दूसरे एक विशाल और हैं सुरभि आर्य आ जाएं अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। उत्तम शर्मा जी, हाँ, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आ जाएं। पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं सुरभि आर्य, दिल्ली से हैं ये। अगले हमारे हैं उत्तम शर्मा, ये राजस्थान से हैं और लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। विशाल एक और हैं, वो आ जाएं। जियालाल सन ऑफ जियालाल, विशाल सन ऑफ जियालाल, वो भी आ जाएं। निष्ठा आर्य वो भी आ जाएं। वो भी आ जाएं। सूरज उत्तर प्रदेश से हैं, वो भी आ जाएं। उन्नति आर्य दिल्ली से हैं, वो भी आ जाएं। ये निष्ठा आर्य पुरस्कार प्राप्त करेंगे। ये मेडिकल की तैयारी कर रही है, नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं। निष्ठा आर्य नवादा बिहार की रहने वाली हैं। मैं अब शुभम के माता पिता जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आए बच्चों को, और दोनों से अनुरोध करूंगा वो भी आके बच्चों को आशीर्वाद दें। शुभम के माता पिता जी, बुला दो। हाँ, ये उन्नति आर्य हैं, दिल्ली से हैं, इनको पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का। छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, छात्रवृत्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अब अगले हमारे आ रहे हैं वो उस छात्रवृत्ति का नाम है लक्ष्य अग्रवाल स्कॉलरशिप, जिसमें सुशील कुमार आ जाएं। सुखबीर जी से और सतीश चड्ढा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएंगे, बच्चों को आशीर्वाद और छात्रवृत्ति देंगे। जो बच्चे आएंगे सुशील कुमार, मनोज कुमार, रजनीश, मोहित, विनीत कुमार, विशाल आएंगे, रुपेश कुमार, रवि गुप्ता, आशीष और दिव्यांशु आर्य। सबसे पहले सुशील कुमार आएंगे। सुशील कुमार, इनको लक्ष्य अग्रवाल स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट मनोज कुमार हैं। मनोज कुमार, इनको सविता मुखी स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। सविता मुखी स्कॉलरशिप जो इनको छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो अगले हमारे हैं रजनीश हैं, इनको भी सविता मुखी स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। इस जो अगले आ रहे हैं हमारे, उनका नाम मोहित है। मोहित को शक्ति मारवा स्कॉलरशिप नाम की छात्रवृत्ति दी जा रही है। अगले जो हमारे विनीत कुमार हैं, इनको सुभाष चंद्र चांदना स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। रुपेश कुमार, इनको भी सुभाष चंद्र चांदना स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। रवि गुप्ता इसके बाद आएंगे। रवि गुप्ता, इनको यज्ञ दत्त आर्य स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। अगले आशीष आएंगे। आशीष और दिव्यांशु आर्य।
ये दिव्यांशु आ रहे हैं, आर्य प्रगति स्कॉलरशिप इनको प्रदान की जा रही है। ये आशीष हैं, आशीष को प्रगति स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। जी मोहित आ रहे हैं, मोहित ये जो बाद में स्कॉलरशिप हमने दी हैं ये विशेष हैं, अलग हैं, मतलब उस रूटीन की स्कॉलरशिप से अलग हैं। जो साथी हमारे अभी आगे की पढ़ाई कुछ करने की इच्छा रखते हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके लिए भी हमने कुछ विशेष छात्रवृत्तियाँ स्कॉलरशिप बनाई थी, तो ये उसमें से कुछ आपने देखी। मैं अब इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में हूँ। छात्रवृत्तियों का जो वितरण था वो आज हो चुका है। जो छात्र आए हैं उनके कोई माता पिता 2 शब्द कहना चाहेंगे? कोई आए हों, बाहर से आए हों, दूर से आए हों, कोई हैं यहाँ पर? हैं, आइए। अच्छा, श्रीमान वीरसेन मुखी जी की तो आप बोली नहीं क्या स्कॉलरशिप आपने? तो फिर नाम तो बोलो ना। हमारे बीच में जो स्कॉलरशिप्स हैं पिछली बार यहाँ पर उपस्थित थे श्रीमान वीरसेन मुखी जी। वीरसेन मुखी जी के नाम से स्कॉलरशिप दी जा रही हैं। इसमें जो अनिल जी हैं, मिंडर जी हैं, दक्ष शर्मा जी हैं और अनिल बारिया जी हैं, ये आज उपस्थित नहीं हैं इस समय। तो माननीय वीरसेन मुखी जी ने जो स्कॉलरशिप दी थी वो हम यहाँ पर आज उनको प्रदान करने की घोषणा करते हैं। और जितने भी छात्रों को जो सर्टिफिकेट पे लिखी हुई राशि है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी बाई ट्यूसडे। बाई चांस ना हो तो हमारा आपका नंबर आपको हमने दिया हुआ, उस नंबर पे कॉल कर लें, मंगलवार रात तक ना हो तो, ठीक है। तो ऐसा मेरा निवेदन है। 2 शब्द आप मैं चाहूँगा आप अपनी भावना को रखना चाहें तो रखें। ओम, मेरा नाम रामलखन आर्य, जनपद इटावा की छोटे से नगर बर्तना आर्य समाज से उप प्रधान रहा हूँ। वर्तमान में आर्यवीर दल जिला संचालक का कार्य देख रहा हूँ। आज बड़ा ही हर्ष का दिन है। वैसे हमारा आर्य समाज शुरू से ही बहुत अच्छे कार्य करता रहा। सही मायने में दलित, शोषित, पिछड़े लोगों के लिए जो प्रगति स्कॉलरशिप का कार्य हमारी आर्य समाज दिल्ली प्रतिनिधि सभा कर रही है, इससे बड़ा कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। पूरे विश्व में जो हमारा लक्ष्य है कृवंतो विश्वमार्यम, विश्व को हम श्रेष्ठ बनाएं, हम सभी स्कॉलर प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए 2 शब्द कहना चाह रहे। बच्चों, अगर हमारी आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं तो सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखना बच्चों कि जिस कार्य के लिए आपको लक्ष्य दिया जा रहा है उस कार्य को आप इतना एकाग्रता से करिए, इतना उसमें एकाग्रता से करिए कि आप पास ना होकर के, फर्स्ट ना होकर के टॉप आ जाएं। बच्चों, मेरी बस यही इच्छा है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद हमारी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सपने का भारत बनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद। अब एक ना ग्रुप फोटो लेंगे हम, जिनको छात्रवृत्ति मिली है ना, कृपया जो भी हॉल में बैठे हैं एक बार यहाँ पर आप सब लोग आ जाए। रह गया जो बच्चे हैं ना, अपनी सर्टिफिकेट को, केवल सर्टिफिकेट, बुक्स वहीं रख दीजिएगा। एक मिनट रुकना। मेरा आप सभी से एक निवेदन है, आपको जो बुक सेट मिले ये इसमें कुछ अलग ही आपको पढ़ने को मिलेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। पढ़ाई के समय में भी हमें नई चीज़ों को सीखने का, जानने की इच्छा और समय शक्ति लगानी चाहिए। तो इन बुक्स को आप पढ़िएगा। हम इसके बाद एक जूम मीटिंग आपके साथ करेंगे 3-4 महीने बाद, थोड़ी सी पढ़ाई की चर्चा करेंगे और थोड़ा सा अगर इन बुक्स को आपने पढ़ा होगा तो उसकी चर्चा करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। तो सब बच्चे जिनके गले में पीत वस्त्र भी हो, बेटे डाल के चल, शाबाश, आ जाओ, आइए सभी लोग यहाँ पर आ जाएं।
हैं ऊपर खड़ा कर दें, ऊपर आ जाएं सभी लोग। हाँ दे दीजिए। एक बच्ची रह गई है, मीनल सरदाना। आए बेटा आए, एक ही लाइन में आना बेटे सभी लोग। इनका सर्टिफिकेट गौरव जी, इनका सर्टिफिकेट दीजिए मीनल सरदाना जी का। कुछ बच्चे नीचे आ जाएंगे, एक लाइन में ही रहना प्लीज, केवल एक लाइन। ये लो भाई, अब तो ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इन सभी बच्चों के लिए तालियां बजा के आज के कार्यक्रम को हम विराम देंगे। और इन सभी ने संकल्प लिया है कि जो हम आगे योग्य बन करके और ज़्यादा बच्चों को अपनी ओर से आगे बढ़ाने में सेवा। बेटे आ जा जल्दी आ जा, यहाँ पे आ जा, यहाँ बैठ जा, बैठ जाओ। बस अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चल चंद्रमोहन जी, ये आपके लिए है, ठीक है ना, ले जाओ फोन। चलिए शांति पाठ करेंगे भाई। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दूर दूर से हमारे छात्र आए हैं, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, आप सभी भी भोजन करके ही जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। और हम 4 महीने बाद एक बार जुड़ेंगे। अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं सभी लोग, शांति पाठ करके अब इस कार्यक्रम को विराम देंगे। अपने अपने स्थानों पर हम सब लोग खड़े हों। मैं सभी जो जूम से जुड़े हुए सज्जन हैं, जो आर्य संदेश टीवी से जुड़े हुए सज्जन हैं, उन सभी को बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार। शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय, धर्म धुरंधर जगत गुरु महर्षि दयानंद की, योगी राज भगवान कृष्ण की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, भारत माता की, गौ माता की, वैदिक ध्वनि। ओम।